अभी सीजन 2 के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि हमारे हीरो रिक के बेटे कार्ल को गोली लगने के बाद डॉक्टर की फैमिली ने उसका इलाज किया जिससे वो ठीक हो गया है और सोफिया के मिलने तक सब वहां रुक गए हैं। दूसरी तरफ ग्लेन ने डॉक्टर की बेटी को पटा लिया, मतलब मैगी खा ली है, और डॉक्टर के घर का सीक्रेट रिवील हुआ है कि उनके बांड में काफी सारे ज़ॉम्बीज कैद थे। शेन ने डॉक्टर और सबके अगेंस्ट जाकर ज़ॉम्बीज को बांड से निकालकर शूट कर दिया, जिसमें इन्हें आखिर में सोफिया भी मिलती है, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। तो ये है सीजन 2 का पार्ट 3, जिसमें हम एपिसोड 8, 9 और 10 की स्टोरी देखेंगे और हमें पता लगेगा कि क्या डॉक्टर की फैमिली ने जानबूझकर सोफिया को अंदर बांड में कैद कर रखा था और क्या ये सब अब फोर्ट बेनिंग्स की तरफ जाएंगे। तो एपिसोड 8 के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सभी काफी ज्यादा दुखी हैं और शेन डॉक्टर हर्शल से लड़ने लगता है और वो बोलता है कि उन्हें पता था कि सोफिया बांड में है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ज़ॉम्बीज को बांड में कैद करने का काम ओटिस का था। वहीं डॉक्टर हर्शल कहते हैं कि मैंने कहा था बांड में से ज़ॉम्बीज को नहीं मारने को, लेकिन इसके बावजूद तुमने उन्हें शूट किया, तो अब तुम सभी फार्म छोड़कर चले जाओ। इस पर ग्रुप डिसाइड करता है कि सभी हर्शल की वाइफ, स्टेपसन और कैरल की बेटी सोफिया को दफना देंगे और बाकी ज़ॉम्बीज को जला देंगे, और वहां से जाना या नहीं ये बाद में सोचा जाएगा। इसके बाद लॉरी और बाकी लोग सोफिया के लिए फ्यूनरल रखते हैं, बट सोफिया की मॉम कैरल आने से मना कर देती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्शल भी अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है और वो कहीं चले जाते हैं, जिसके बाद हर्शल की दूसरी बेटी बेथ अचानक से कोलैप्स होकर गिर जाती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। ऐसे में मैगी रिक को बताती है कि शायद डैड ने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है और वो पास के टाउन के बार में गए होंगे। जिसके बाद रिक ग्लेन के साथ ही पास के टाउन में हर्शल को देखने जाते हैं, क्योंकि उनकी छोटी बेटी बेथ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे वही ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और शेन पर आता है, जहां वो कैरल से कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बेटी सोफिया को वक्त पर नहीं बचा पाया। फिर डेल लोरी से बात करता है और कहता है कि शेन हमारे लिए खतरनाक है, और वो बताता है कि उसे लगता है कि शेन ने ही ओटिस को मारा था। इस पर लॉरी कंफर्म करती है कि क्या सही में शेन ने ऐसा किया, तुम श्योर हो? तो इस पर डेल कहता है कि नहीं, मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, और साथ ही कहता है कि तुम देख लेना, शेन फिर से किसी न किसी को मारेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्शल की बेटी बेथ की तबीयत बिगड़ रही है, और ये देख लॉरी डेरल से कहती है कि क्या तुम रिक और बाकी लोगों को ढूंढने जा सकते हो, लेकिन डेरल मना कर देता है और कहता है मेरे अब ढूंढने के दिन खत्म हुए और मैं अब किसी को भी नहीं ढूंढूंगा। यहाँ डेरल भी सोफिया को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्लेन और रिक पास के ही टाउन पहुंचते हैं और हर्शल को ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढते हुए एक बार में जाते हैं जहां हर्शल अपनी फैमिली को खोने की वजह से सच में ड्रिंक कर रहा था। रिक डॉक्टर हर्शल से कहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी बेथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जल्द से जल्द फार्म में लौटना होगा। लेकिन डॉक्टर हर्शल वापस जाने को तैयार नहीं है और वो लगातार ड्रिंक किए जा रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉरी अकेले ही रिक को वापस लाने निकल पड़ती है और रास्ते में उसकी कार ज़ॉम्बी से टकरा करके क्रैश कर जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रिक और ग्लेन पर आता है और रिक के काफी समझाने के बाद डॉक्टर हर्शल वापस जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी बाहर में दो लोग घुस जाते हैं जिनका नाम डेव और टोनी है, और इन लोगों के पास गन भी है। इसके बाद ये सभी लोग ड्रिंक करते हैं और रिक बताता है कि हम फोर्ट बेनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम हर्शल के फार्म पर रुके हुए हैं। इस पर डेव कहता है कि हमें भी एक सेफ जगह रहने के लिए चाहिए, क्या हम तुम्हारे फार्म पर आ सकते हैं? लेकिन रिक फार्म की लोकेशन बताने से मना कर देता है क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर सही नहीं था, और इसी बात से ये दोनों चिढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद डेव रिक को शूट करने की कोशिश करता है, बट रिक बहुत ज्यादा क्विक था और डेव और टोनी दोनों को ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर फार्म पर आता है जहां शेन और बाकी लोग मरे हुए ज़ॉम्बीज को जला देते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 9 शुरू होती है और हम लॉरी को देखते हैं जो डेरल से हेल्प ना मिलने के बाद खुद ही रिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन मैप देखते हुए उसकी कार ज़ॉम्बी से टकराकर क्रैश हो जाती है और लॉरी वहां बेहोश हो जाती है। वो इंडिया में नहीं थी, वरना चालान तो पक्का था। थोड़ी देर बाद लॉरी को होश आता है और वो देखती है कि वहां एक ज़ॉम्बी उसकी कार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लॉरी उस ज़ॉम्बी को जैसे तैसे मार देती है और कार से बाहर निकलती है और देखती है कि वहां एक और ज़ॉम्बी है। इसके बाद लॉरी अपनी गन से उसे शूट कर देती है और किसी तरह अपनी जान बचाती है। इधर फार्म पर शेन और बाकी लोगों को पता चल गया है कि लॉरी गायब है। इसके बाद कैरल डेरल को ये बात बताती है और डेरल कहता है कि लॉरी रिक को ही ढूंढने के लिए अकेले ही टाउन की ओर गई है, और ये बात कैरल शेन और बाकी सभी को बताती है। और इसके बाद शेन लॉरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होकर रिक, ग्लेन और डॉक्टर हर्शल पर आती है जहां रिक ने
डेव और टोनी को मार दिया था और अब ये लोग बार से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी 3 लोग डेव और टोनी को ढूंढते हुए आते हैं और उसी बार में घुसने की कोशिश करते हैं। बट रिक गेट को ब्लॉक कर देता है और उनसे कहता है कि टोनी और डेव को हमने मार दिया क्योंकि वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये 3 ये बात मानने को तैयार नहीं थे और वहां से गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद रिक इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग नहीं मानते। ऐसे में डॉक्टर हर्शल और ग्लेन पीछे वाले गेट से कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ग्लेन जैसे ही पीछे वाला गेट खोलता है उन तीनों में से एक आदमी ग्लेन को शूट करने की कोशिश करता है और ये देख डॉक्टर हर्शल उस आदमी को शूट कर देते हैं और एक आदमी ग्लेन के डंपस्टर के पीछे छिप जाता है। इसके बाद रिक वहां पहुंचता है और तभी गोलियों की आवाज से वहां पूरा ज़ॉम्बीज का ग्रुप अट्रैक्ट होने लगता है। ये देख अटैकर्स वहां से भाग जाते हैं। तभी उनमें से एक अटैकर जिनका नाम रैंडल था और जो कि एक टीनेजर है वो वहीं फंस जाता है और जल्दबाजी में वहां से कूदने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद रिक रैंडल को बचाने का डिसाइड करता है और अपनी तरफ ज़ॉम्बीज को आते देख रैंडल का पैर फेंस से तेजी से निकालता है और सभी वहां से फिर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन लॉरी तक पहुंच गया है और उसे वापस चलने को कहता है बट लॉरी रिक को ढूंढने टाउन जा रही है और शेन लॉरी को झूठ बोल देता है कि रिक और बाकी लोग वापस आ गए हैं। लॉरी वापस शेन के साथ चली जाती है और फार्म पर पहुंचने के बाद लॉरी को पता चलता है कि रिक वापस नहीं आया था, जिससे लॉरी शेन पर भड़क जाती है, जिस पर शेन उसे शांत रहने को बोलता है कि मैं बस तुम्हारे होने वाले बच्चे को सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। और सबको पता चल जाता है कि लॉरी प्रेग्नेंट है। इसके बाद शेन लॉरी से अकेले में बात करता है जिस पर लॉरी कहती है कि जैसे तुमने ऑटिस को सेफ रखा, क्या तुम मुझे वैसे ही सेफ रखना चाह रहे थे। लॉरी शेन से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, तुम उस रात के बाद से काफी बदल गए हो। इस पर शेन कहता है कि मैंने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे और कार्ल से प्यार करता हूँ। और लॉरी शेन को बताती है कि मैंने रिक को बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। इस पर शेन कहता है कि हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन लॉरी इससे डिसएग्री करती है। अगले दिन रिक और बाकी लोग फार्म पर वापस आ जाते हैं और डॉक्टर हर्शल रैंडल के पैर का ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद रिक सबको बताता है कि रैंडल को हमें बचाना पड़ा क्योंकि वो एक टीनेजर है और डॉक्टर बताते हैं कि रैंडल अभी 1 हफ्ते तक नहीं चल पाएगा। इसके बाद रिक कहता है कि हम रैंडल को यहीं रखेंगे कुछ दिनों तक, लेकिन शेन इस बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि रैंडल हमारे लिए खतरा बन सकता है। इस पर रिक रिप्लाइज कि रैंडल को बार्न में बांध कर रखा जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हर्शल अपनी बेटी बेथ की तबीयत को देख काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके सही हो रही है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीन हमें देखने को मिलता है क्योंकि अब लॉरी सबसे सही स्टेप लेती है और रिक के साथ सब कुछ शेयर करती है कि डेल ने उसे शेन के बारे में क्या कुछ बताया कि शायद शेन ने ऑटिस की जान ली है। और साथ ही वो रिक को बताते हैं कि शेन इस बच्चे को अपना समझता है और शेन लॉरी को भी अपना मानता है। इसके बाद लॉरी रिक को भी वार्न करती है कि शेन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर रिक कहता है कि हमारे और बच्चों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, शेन भी नहीं। और एक एंग्री फेस के साथ एपिसोड 9 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 शुरू और हम देखते हैं रैंडल को, जिसको रिक ने बचाया था। वो फुली रिकवर हो गया है और रिक और शेन उसको कार में ब्लाइंड फोल्ड करके अपने फार्म से दूर छोड़ रहे हैं ताकि रैंडल फिर से रिक के ग्रुप से इंटरेक्ट ना करे। तभी रिक बीच रास्ते में कार रोक देता है और शेन से कहता है कि लॉरी ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और तुम सोचते हो कि मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सेफ नहीं रख सकता। वो शेन को वार्न करता है कि ऐसा सोचना भी मत। साथ ही रिक पूछता है कि ओटिस के साथ क्या हुआ था, जिस पर शेन एडमिट करता है कि हाँ, ओटिस को उसने ही मारा ताकि वो कार्ल तक सप्लाई लेकर जा सके। रिक कहता है कि अब आगे से ऐसा सोचना भी मत और ये बात अब हमारे बीच ही रहेगी। इसके बाद रिक और शेन आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर बाद ये स्कूल तक पहुंचते हैं जो कि एक सेफ बिल्डिंग लग रही थी। यहाँ रिक और शेन रैंडल को कार से बाहर निकालते और उसे वहाँ एक चाकू के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी रैंडल उनको अकेले छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा। और साथ ही वो कहता है कि वो मैगी को जानता है और उसे उसकी फार्म की लोकेशन भी पता है क्योंकि वो उसके स्कूल में पढ़ता था। इस पर रिक और शेन टेंशन में हो जाते हैं और शेन रैंडल को शूट करने ही वाला होता है। तभी रिक शेन को धक्का दे देता है और जिससे दोनों में तगड़ी फाइट होने लगती है कि आखिर कौन किसको ओवरपावर करता है। इसके बाद शेन गुस्से में आकर रिक के ऊपर एक रेंच से हमला करता है जो कि विंडो से टकराती है और विंडो के अंदर से ढेरों ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं और ज़ॉम्बी शेन के पीछे पड़ जाते हैं और रिक खुद को ज़ॉम्बी से कवर कर लेता है। वहीं शेन अकेला होता है तो ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए शेन एक स्कूल बस में चढ़ जाता है। इसके बाद रिक अपने आप को और रैंडल को किसी तरह ज़ॉम्बी से बचाता है और कार तक पहुंचता है, जिससे शेन को लगता है कि अब वो उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन नहीं। हम देखते हैं कि रिक कार से शेन को बचाने वापस आता है और शेन को बस के बैक डोर से बचा लेता है और ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद रिक और शेन रैंडल को फिर से बांध देते हैं और कार में डाल देते हैं।
इसके बाद रिक शेन से कहता है कि आज तुम मुझे मार ही देते, और अगर मारना ही था तो किसी अच्छे टूल से मारते, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं मरने वाला। और साथ ही वो शेन को कहता है कि तुम मेरे वाइफ और मेरे बच्चों से दूर ही रहना, और अगर तुम्हें हमारे ग्रुप के साथ रहना है तो मैं लीड करूंगा और तुम मुझे ट्रस्ट करके मेरी बात मानोगे। और दोनों फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्षल की बेटी बेथ ने अपना हाथ काटकर वापस से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, और क्योंकि वो अपनी मॉम को खोने के बाद काफी ज्यादा दुखी है तो वो अब सरवाइव करने का कोई रीजन नहीं ढूंढ पा रही। और तभी लॉरी और मैगी उसे देख लेते हैं, और इससे पहले कि हम जान पाते कि बेथ सरवाइव करेगी भी या नहीं, एपिसोड 10 यहाँ खत्म हो जाती है। बाय।